के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जिसे उनकी अगंभीर ध्यान और आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा कर रही थी। उस साधु के पास अपार ज्ञान और अद्वितीय शक्ति थी, जिसने उन्हें अनन्य बना दिया था। उनकी आत्मा का विशाल सागर था और उनकी आंखों में विश्व की सृष्टि की अद्वितीयता की झलक थी। वे उस स्थान का हिस्सा बन गए थे, जैसे हर पत्थर और पैर उनके साथ बोल रहे हों। एक बार एक युवक यात्री अपने आत्मा के शोध में हिमालय के ऊंचे शिखर पर यात्रा कर रहा था। उसने सुना था कि इस खंडहर में एक अत्यंत शक्तिशाली साधु बसे हुए हैं, जिनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर हैं। उसने तय किया कि वह उस साधु के दर्शन करेगा, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। वो निकल तो गया था, लेकिन साधु तक पहुंचना इतना आसान अभी नहीं था। रात हो गई। दूर दूर तक न कोई इंसान न कोई जानवर अब उसे डर लगाने लगा। वो रात को एक गुफा में छुपकर बैठ गया और अगले दिन फिर से सफर पर निकल गया। चलते चलते वो बहुत थक गया था, लेकिन अभी भी दूर दूर तक उन महात्मा का नामो निशान नहीं था। अब वो बीमार पड़ने लगा था। उसने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अंत में वो बेहोश होकर वाही पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। वो फिर चलने लगा। युवक आगे चलते हुए वह आखिरकार साधु के आश्रम पहुंचा। वह देखा कि साधु अकेले एक छोटी गुफा में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में अज्ञात विश्व की अद्वितीयता की झलक थी। वो बहुत शांत थे और उसे एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। युवक ने आदर से साधु के पास जाकर उनसे कहा, आदरणीय साधु जी, मैं आत्मा की खोज में हूं। कृपया मुझे ज्ञान दे और मेरा मार्गदर्शन करे। लेकिन महात्मा ने कहा, तुम यहां से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। ये जगह तुम्हारा लायक नहीं है। तुम यहां पे रहोगे तो तुम कभी ठीक नहीं रह सकते, इसीलिए तुम यहां से चले जाओ। वो लड़का महात्मा से आग्रह किया, हे महात्मा, नहीं, ऐसा न बोले। मुझे यहां से नहीं जाना। मुझे आपसे राज जानने हैं। कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन महात्मा ने उसे फिर चले जाने को बोला। वो लड़का महात्मा के हाथ पैर पे गिर के याचना करने लगा कि हे महात्मा, मुझे यहां से जाने को मत बोलिए। मैं बड़ी ही मुश्किल से बहुत दूर से आया हूं। मैंने गुस्से में अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे मुझे कोई नहीं समझता था। इसीलिए अब आप ही मुझे बताइए। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरा कोई नहीं है। महात्मा ने कहा, यह तो अच्छी बात है। अगर तुम अकेले हो, तुम अकेले दुनिया जीत सकते हो। तुम अकेले ही परिपूर्ण हो। तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? यह तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अकेले रहना नहीं आता। अकेले कैसे रहते हैं, आप ही बताइए। महात्मा ने कहा, अकेले रहने में बहुत शक्ति है। अकेले रहने की ताकत को जो इंसान समझ जाता है, वह इस दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है। साधु ने आत्मा की गहराई में डूबे हुए युवक को देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी आत्मा एक अद्भुत सागर है, जिसमें विश्व की सारी ज्ञान और सत्यता छिपी हुई है। यह सागर तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में बसा हुआ है। इसे पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान और तप की आवश्यकता है। जब तुम अपने आत्मा को पहचानोगे तो सारे जगत का ज्ञान और सत्यता तुम्हारे पास होगा। युवक ने पूछा कि फिर आप ही बताइए, मैं किस शुरुआत कैसे करूं? महात्मा ने कहा, पहले तुम सब्र करो और तुम मेरे से थोड़ी दूर पे एक कुटिया बनाकर रहो, लेकिन तुम्हें मुझसे 1 महीने तक बात नहीं करनी। तुम 1 महीने में जो भी अनुभव करोगे, तुम उसे अगले महीने मुझे बता सकते हो। इतना सुन के वो लड़का उनके कहे अनुसार उनसे थोड़ी दूर पे एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अभी वो शुरुआत में नया नया था, इसीलिए उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो अपने घर वालों को याद करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद रही थी, कैसे वो लोग उसका ख्याल रखते थे, उसे खाने को देते थे और उसे कभी भी दूर नहीं होना देना चाहते थे। वो सोचा कि महात्मा के पास जाकर उस चीज का उपाय पूछे, लेकिन उसे महात्मा की बात याद आ गई कि उसे 1 महीने तक उनके पास नहीं जाना है। वो लड़का जैसे तैसे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजर गया, लेकिन अभी भी वो अकेले रहने से वंचित था। उसका मन बार बार घबरा रहा था। वो जब भी ध्यान करने बैठता, उसे घबराहट होने लगती। उसका मन बेचैन हो जाता। सर, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। अब उसे महात्मा से दूर रहने की आदत हो गई थी, लेकिन अकेले रहने की आदत अभी भी उसके मन में घर वालों की याद आ ही जाती थी। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। अब वो अपने अंदर ध्यान से चीजों को समझने लगा था। युवक ने साधु के शब्दों को गहराई से समझने का प्रयास किया और फिर उसने उनके पास से चलकर अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबे समय तक चली, लेकिन वह कभी नहीं हारा।
उसने अपनी चेष्टा को बढ़ाते हुए ध्यान का अभ्यास किया और अपने अंतर्मन की गहराइयों में समाहित होने का प्रयत्न किया। रात्रि के अंधकार में वह ध्यान में लिप्त होकर बैठा रहता, अपनी सांसों को ध्यान में ले लेता। वह न सिर्फ अपने आत्मा की उपस्थिति महसूस करता, बल्कि उससे उसके अंतर्मन की गहराई में छिपी अनंत ज्ञान का भी अनुभव करता था। युवक की आत्मा ने धीरे धीरे उसके अंतर्मन की दुर्लभ रहस्यमय औरों को प्रकट किया। वह देखने लगा कि संसार की सृष्टि, परमात्मा की अद्वितीय शक्ति और सारे जीवों की एकता की अद्भुतता का रहस्य उसके सामने खुल रहा था। उसने साधु के उपदेश का स्वागत किया और अपने अंतर्मन के अद्वितीय सागर में डूब गया। धीरे धीरे उसके ज्ञान और संवेदनशीलता में वृद्धि हुई और वह अब संसार के रहस्यों को समझने और उसके साथ मिलकर जीने की कला सीख रहा था। जिन विशाल समय के लिए उस साधु ने तप किया था, उस युवक ने कुछ ही दिनों में उसी अद्वितीय ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर लिया था। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी, ज्ञान से परिपूर्ण थी। फिर उसने महात्मा से पूछा, अब काफी वक्त हो गया है, अब आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, अब मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अकेले रहने के क्या फायदे हैं। तब महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें अकेले रहने कुछ फायदे बताता हूं। तुम इस बातों को ध्यान से सुनना हो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारा मन बार बार भागता है, क्योंकि मन को अकेले रहना पसंद नहीं, इसीलिए मन चंचल है। लेकिन जो अगले रहे हैं ये आदत डाल लेते हैं या नहीं, अपने मन को अपने साथ रखना सीख लेते हैं। ये मन उनके लिए हर एक चीज करता है। 1. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अधिकता होती है। वह अपने निर्णयों पर पूरी तरह से निर्भर होता है और अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाता है। उसे किसी भी समय, किसी भी कार्य के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसका जीवन उसके स्वाधीनता और निर्भरता की भावना में वृद्धि होती है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने विचारों, मान्यताओं और मूल्यों को पुनर्विचार करने का समय मिलता है। वह अपनी प्राथमिकताओं के लिए स्पष्टता से निर्णय लेता है और अपने जीवन को संचालित करता है। स्वतंत्रता की यह भावना व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है और अपने प्रयासों में समर्थ होता है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। वह अपने रोजाना के कामों और जीवन के क्षेत्रों में स्वायत्त रूप से प्रबंधन करता है और अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी सक्षमता और निजी शक्तियों पर विश्वास होता है। वह अपने आप में स्थिर और मजबूत महसूस करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। 2. स्वाधीनता की भावना। अकेले रहने से व्यक्ति को स्वाधीनता की भावना महसूस होती है। वह अपने विचारों, अभिवृत्तियों और दृष्टिकोण पर पूरी तरह से निर्भर होता है और अपने जीवन के हर क्षण को अपने नियंत्रण में रखता है। स्वाधीनता की यह भावना व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है और अपने प्रयासों में समर्थ होता है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता की कीमत को समझने में मदद करती है। वह खुद को अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार समझता है और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को खुद से समझने का अवसर प्रदान करता है। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और अपने मन की शांति और सुख की खोज में निकल सकता है। वह अपने आप के साथ समय बिताने के माध्यम से अपने स्वास्थ्य और आत्मिक विकास का ध्यान रख सकता है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मार्ग को चुनने की क्षमता प्रदान करती है। वह अपने करियर, रिश्ते और सपनों के प्रति अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और स्वतंत्रता से जीने का आनंद उठाता है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति को स्वतंत्रता के लाभों का अनुभव कराती है, जैसे कि स्वतंत्रता का आनंद और खुद पर निर्भर रहने का आत्मविश्वास। वह अपने जीवन के हर पहलू को अपनी पसंदीदा तरीके से अनुभव करता है और खुद के साथ संतुष्ट और पूर्ण महसूस करता है। 3. शांति और स्थिरता। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने आत्मिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। वह अपने आप